जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2C, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2C के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि ये हमारा डॉक्टर मनोहर रे की बुक से ये वीडियो बनाए जाते हैं। जो हमारे डॉक्टर मनोहर रे की किताब में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का ये एक यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो उसी किताब के संग्रह का समस्त क्वेश्चंस है। तो जिन भी भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट भी अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम प्रश्नावली 2C को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं और उन्हें सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टाइटल दिया गया है कि हमें करना क्या है। जो हमारे क्वेश्चन में दिखाई देगा उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। फिर यहाँ पे कामा लगा के आगे लिखा गया है 1/2, फिर कामा 1, फिर कामा लगा के माइनस का 2 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, फिर कामा लगा के 2, 1, 1 ये लिखे गए हैं। अब आइए क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, क्वेश्चन में यही कहा गया कि इन्हें सत्यापित करना है कि जो ये त्रिघात बहुपद लिखा गया है और साथ ही साथ जो उसके बगल में कामा लगा के आंकिक मान गिनती की संख्या लिखी गई है वह उसका शून्यक है। अब बताना है कि क्या प्रत्येक स्थिति में यानी किसी भी दशा में ये शून्यकों के गुणांकों यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो कहा गया कि जो इसमें शून्यक है, शून्यक क्या इसी के शून्यक हैं, ये जो गुणांक हमारे हैं इसके आगे अगर शून्यक को रख दिया जाए, जो यहाँ पे x³ लिखे गए x², तो क्या यह सत्यापित करेगा कि जो ये शून्यक हैं इसी बहुपद के शून्यक हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उन्हें ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है जिसे अब हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चन को भी लिख दिया है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और ये इसके शून्यक दिए गए हैं और इसकी तुलना हम करेंगे। जो हमारा बहुपद कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि तुलना किस लिए करना है, तो ध्यान ये रखना है कि तुलना हमें इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जो शून्यक हैं वे हमारे दिए ही गए हैं और यहाँ से हमें गुणांक भी निकालना है। तो गुणांक और शून्यक इन सभी के आधार पे हमें सत्यापित करना है कि क्या ये हमारा क्वेश्चन सत्य होगा, इसमें संबंध सही है या फिर गलत, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a, b, c की वैल्यू और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे तुलना किस तरह से किया जाता है पहले इसके बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ही मानों को निकालना जान जाएंगे और डायरेक्ट ही जल्दी से जल्दी मानों को निकाल के रखना शुरू कर देंगे। तो पहले यहाँ तुलना किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम समय में, झटके में कह सकते हैं कि सीख लेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये तो हमने पहली बार YouTube पर सीखा, इसके पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ से जब भी तुलना किया जाएगा तो समान घातों से तुलना किया जाता है। कह सकते हैं कि घात में अगर 3 है तो घात 3 वाले से तुलना होगी और घात 2 की घात 2 से और घात 1 की घात 1 से और अचर की अचर से ही तुलना होगी। आइए देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे x³ है
और यहाँ पे 2x³ है। तो यहाँ से जब तुलना करते हैं तो इसे इस तरह से लिखते हैं कि ax³ और बराबर में यहाँ से क्यूब वाले को ही लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से क्यूब वाले से क्यूब वाला हो जाता है कैंसिल, तो a बराबर निकल के हमारा कितना आ जाता है 2। इसी तरह से तो तुलना करते हैं। और इसी तरह से जब x² की करेंगे तो ये लिखेंगे bx² और यहाँ से x² वाली वैल्यू x² ही लिखी गई है, तो यहाँ से लिखेंगे x² और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से तो तुलना करके समस्त मानों को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ही समझ गए हैं, अब यहाँ से डायरेक्ट ही मानों को रखेंगे। अब यहाँ से हमने यही सीख लिया कि x³ है, x³ को यहाँ से भी छोड़ देंगे, a की वैल्यू ये 2, x² कट गया, b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणांक 1 ले लेंगे, और ये x c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। बहुत ही आसानी से सीख लिया ना। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं इसे, तो यहाँ से लिखेंगे a की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी a बराबर 2 और कामा लगा के b बराबर यहाँ से 1 और यहाँ से c बराबर -5। अगर प्लस रहेगा तो सिर्फ 5 लिखेंगे, अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस को भी लिखेंगे, और यहाँ से d बराबर ज्ञात कर लेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमने a, b, c और d को ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो अब इसके बाद हमारे जो शून्यक दिए गए हैं उन्हीं को क्रम से इस बहुपद में रखना होगा। तो यहाँ से पहले शून्यक हम 1/2 को रखते हैं, तो यहाँ से हमारा बहुपद जो है ये बहुपद लिखा ही गया है, तो इसे एक बार हम पुनः लिखने की कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे p ऑफ x बराबर 2x³ प्लस x² और यहाँ से -5x और यहाँ से प्लस का 2, इस तरह से। अब इसमें एक एक शून्यक को रखेंगे, तो पहले 1/2 को रखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे जब बहुपद में, तो बहुपद में पहले यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी रखेंगे p ऑफ 1/2, फिर यहाँ से बराबर का सिंबल। अब इन सभी में x के स्थानों पर रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 × x³ है तो x के स्थान पे 1/2, यहाँ पावर में 3 प्लस यहाँ से x² है तो 1/2, यहाँ से पावर में 2 और -5 इंटू यहाँ पे x के स्थान पे 1/2 लिखेंगे। ये इंटू का मतलब गुणा होता है, अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ से लिखेंगे प्लस का 2 दिया गया है तो प्लस का 2 रख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमें इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से इक्वल का सिंबल देते चलेंगे और यहाँ से हो जाएगा 2, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1/ यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे 4 और 1 का 1 ही स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ से माइनस आ जाएगा 5/2 और यहाँ से फिर प्लस का 2, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से इसके बाद अंश बटे हर से जो भी वैल्यू कटेगी उसे कट करेंगे, जैसे यहाँ से 2 × 2 और 2 × 4 = 8। अब इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो जो नहीं कटेगा उसे उसी तरह से हम उतार लेंगे। अब यहाँ से कटाने के बाद हमने इसे उतार लिया, जो शेष बचा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। अब इसे जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये दोनों हर बराबर हैं, तो ये आपस में जुट जाएंगे। तो जब इन्हें जोड़ देंगे, यहाँ थोड़ा सा बीच में लिखें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, तो जब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो ये 1 में 1 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे माइनस है, -5/2 और ये प्लस का 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें तो ये 2 × 1 = 2, 2 दूनी के 4, यहाँ से भी कट गया, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 1/2 -5/2 और ये प्लस का 2। यहाँ पे भी हर बराबर है तो ये आपस में जुट या घट सकते हैं। तो जब यहाँ माइनस का 5 है तो इसे लिखेंगे -1 - 5 और ये टोटल के बटे में 2 और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा। और इसे आगे ही सॉल्व कर देते हैं तो ये घट जाएगा, तो -4/2 और प्लस का 2, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4 और यहाँ से टोटल आ जाएगा -2 और प्लस का 2, बराबर में आपन में कैंसिल आउट होके आ जाएगा हमारा 0।
तो यहाँ पे जो 1/2 है ये हमारे बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरह से हमें शेष 2 और दिए गए हैं, उन्हें भी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या दिया गया है, तो दूसरा जो हमारा दिया गया है शून्यक, यहाँ से पहला तो 1/2 था और यहाँ पे जो दूसरा शून्यक हमारा दिया गया है, तो दूसरा शून्यक हमारा क्या है 1। तो यहाँ से रखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे p ऑफ 1 बराबर, अब जो हमारा बहुपद था उसी में रखेंगे। तो बहुपद हमारा क्या था, तो बहुपद हमारा था 2x³। तो 2x³ था, तो यहाँ से लिखेंगे 2x के स्थान पे 1 और यहाँ से करेंगे इसका क्यूब, 1 का क्यूब कर दिया। अब इसके बाद था प्लस x², तो x के स्थान पे 1 और इसका भी करेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ से माइनस 5x था, यहाँ से लिखेंगे 5, x की वैल्यू 1 लिखेंगे और फिर यहाँ से प्लस में क्या था 2 था। इस तरह से हमने टोटल वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 में अगर मल्टीपल करते हैं तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ से 5 में 1 का गुणा करेंगे, आगे माइनस है तो माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 2। अब यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे, ये 2 और ये 2 4 और ये 5 और ये माइनस का 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस का 5 और ये बराबर में भी आ गया क्या 0। इसी तरह से ये जो हमारा 1 भी होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा दिया गया है शून्यक, तो तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा दिया गया है -2। तो यहाँ से रखेंगे x बराबर -2 रखने पर, अब यहाँ से x बराबर -2 रख देंगे, यहाँ से x बराबर क्या रखेंगे -2। अब -2 रखते हैं यहाँ से, तो जब यहाँ से -2 रखेंगे तो ये p(2) हो जाएगा और बराबर में यहाँ से 2 और यहाँ x के स्थान पे -2 के पावर 3 और यहाँ से प्लस x के स्थान पे -2 और यहाँ से स्क्वायर, फिर यहाँ से -5 x के स्थान पे -2 और ये +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, -8 का 2 में गुणा कर देंगे तो -16 और यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा तो ये प्लस वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और यहाँ से माइनस का माइनस में गुणा के बन जाएगा प्लस और 5 दूनी के 10 और ये प्लस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये 4 10 14 और ये 2 16 प्लस में और ये माइनस में, तो +16 -16 से हो जाएगा क्या कैंसिल। तो यहाँ से -16 + 16 बराबर में आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे शून्यक बहुपद के शून्यक होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे हमें जो गुणांक है, गुणांक से और फिर जो शून्यक हैं इनके आधार पे भी हमें सत्यता की जांच करनी है। यहाँ से करेंगे हम सत्यता की जांच। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है एक ही क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब यूँ चुटकियों में हवा बन जाएंगे। अब यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये लिखेंगे हम हेडिंग से सत्यता की जांच। अब यहाँ से सत्यता की जांच में करेंगे क्या, तो यहाँ से मूलों जो हमारे मूल थे, पहले यहाँ मूल योग के आधार पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में b/a। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा जो हमारे शून्यक दिए गए हैं यही शून्यक हैं और a b c का हमने मान ज्ञात किया है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड में हम फिर से लिख दे रहे हैं कि हमारा बहुपद जो था p ऑफ x था 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस में 2। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू ज्ञात की थी 2 आया था, b की वैल्यू 1 आई थी, c की वैल्यू -5 और इसी तरह से d की वैल्यू 2 आई थी। ये समस्त वैल्यूओं को हमने पीछे ज्ञात किया था। अब यहाँ पे जो हमारे शून्यक दिए गए थे अल्फा बीटा और गामा, जिन्हें हमने पुट किया है 1/2 और 1 और -2 इस तरह से दिए गए थे। अब इन सभी को एक ही साथ हम रख के सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आएगा तो सत्य होगा,
अन्यथा असत्य होगा। यही हमें जांच करना है। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा के स्थान पे ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे रख के ज्ञात किया, तो यहाँ से अल्फ़ा के स्थान पे पहले रखेंगे 1/2 प्लस बीटा के स्थान पे रखेंगे कितना 1, और यहाँ से गामा के स्थान पे रखेंगे -2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के -2 रखेंगे, बराबर यहाँ से माइनस है, माइनस रखेंगे, v की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो यहाँ से 1 और बटे में a की वैल्यू है 2, तो यहाँ से रखेंगे 2। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और ये प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा -2, बराबर इस तरफ -1/2, इसी तरह से उतारते चलेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये 1 में से जब 2 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और यहाँ से -1 बराबर यहाँ से -1/2। अब इनको सॉल्व करने के लिए त्रिज्या गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 बटे में 2 बराबर इस तरफ -1/2। अब यहाँ से जब इसे घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। यहाँ से -1/2 बराबर -1/2। ध्यान ये रखना है कि इसे हमें कट नहीं करना है, इसे इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष हमारे आ गए बराबर। अब यहाँ पे जो हमने योग के लिए लिखा था, इससे तो हमने जांच कर लिया। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमने बताया था कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसके भी आधार पे हमें सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ उसके आधार पे रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता क्या है हमारा, तो इसका फार्मूला हमने बताया था, यहाँ पे होता है C/A, इस तरह से होता है। तो जिन्हें भी अगर याद ना हो तो फिर से नोट कर लीजिएगा। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, तो इनकी वैल्यू यही है, तो इन्हें मल्टीपल के रूप में रखेंगे। तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1 बराबर में C/A। तो यहाँ से C का मान देख लेंगे, तो C का मान कितना है -5 और A की वैल्यू 2, तो यहाँ से रखेंगे -5/2, यहाँ से हो जाएगा -5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 और बटे में 2 है 2, यहाँ से प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा -2, फिर यहाँ से प्लस का माइनस में गुणा होगा -2 बराबर यहाँ से -5/2 को इसी तरह से उतारते चलेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो -2 में जुट के -4 हो जाएगा, और ये 1/2 -4 बराबर में -5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अब करना क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जब हमने गामा किया तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू बटे में हमने 2 नहीं लिखा है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, तो यहाँ से जब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसा कि हम भी यहाँ पे भूल गए थे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से -2 और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3। इसे थोड़ा सा अपने नोटबुक में बना लेना। अब यहाँ से इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 1 -6 और ये टोटल के बटे में 2 बराबर यहाँ से आ जाएगा -5/2। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा -5/2 बराबर में -5/2। यहाँ से दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप बचता है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा के लिए, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा वाले को हम यही साइड में ही देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2, ये इंटू का मतलब गुणा है, और यहाँ से बराबर -D/A। तो यहाँ देख लेते हैं फिर से कि D की वैल्यू हमने कितनी ज्ञात की थी, तो D की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ पे D बराबर हमने ज्ञात किया था, तो D बराबर यहाँ से हमारा था 2। यहाँ से D की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात की थी, D बराबर 2, और यहाँ से A की वैल्यू भी हमारी कितनी है 2। तो यहाँ से इन सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस पहले से ही है, और यहाँ पे D की वैल्यू 2 और बटे में A की वैल्यू भी 2, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ भी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा इस तरफ -1 और इस तरफ भी आ जाएगा -1। अतः हमने सत्यता की जांच को पूरी तरह से संबंधित जो इससे हमारे गुणांक और शून्य के संबंध थे, हमने उन्हें हल किया और सत्यता की जांच भी कर ली। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होता है कंप्लीट। इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है
उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम अपने अगले वीडियो में बचे हुए शेष क्वेश्चनों को आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बात ये नोट रख लेना कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।